गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 354 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का प्रारंभ निम्नलिखित में से कब किया था भारत सरकार ने? 2020 की डेट है, 20 की डेट है, 21 इसी वर्ष की है और 19 में नहीं, 21 में भी नहीं, 15 अगस्त 2020 को। ऑप्शन नंबर बी। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2020 से किया गया। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया पहल से जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं को, कौन कौन सी हैं वो? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, साइबर सुरक्षा नीति 2020 और 1000 दिनों में सभी 6 लाख ग्रामों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की गई थी। बात करें राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की, ठीक है, यह एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके तहत 4 प्रमुख डिजिटल पहलों हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री को लॉन्च किया जाएगा। भारत ने 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक रखा है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने हैं, ठीक है, कब तक करने हैं? जब तक भारत को टीबी को हटाना है, टीबी को इरेडिकेट करना है, उसी वर्ष तक, यानी 2025 तक। तो देखिए, भारत में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा है। तो कब तक विकसित करने हैं? ये वर्ष 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 1 जनवरी 2021 को भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे, केन्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं। ठीक है, 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए और 5 इसके परमानेंट मेंबर होते हैं। आपको पता ही होगा कौन कौन है वो। अच्छा, अस्थायी में भारत है क्या? आयरलैंड भी है, मैक्सिको, नॉर्वे, केन्या, ये पाँचों यहाँ करेक्ट है। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए चुनाव 17 और 18 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में किया गया। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बता दीजिए जिसने हाल ही में घोषणा की है कि भारत आने वाले 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत आगामी 2 वर्षों में, आने वाले 2 सालों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा दुनिया की। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में अंकटाड द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश रहा? भारत लगाकर गलत मत कर देना, क्योंकि भारत चौथे स्थान पर है, चीन है प्रथम स्थान पर। तो हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश चीन रहा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार्य FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021 और 22 में लेह लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है क्या? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। इस्तांबुल कन्वेंशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्या प्रवासियों से संबंधित है, आतंकवाद को रोकने से संबंधित है, महिला और घरेलू हिंसा को रोकने से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? यह है क्या बी? नहीं, सी भी नहीं है, ए है। तो इस्तांबुल कन्वेंशन को महिलाओं और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा उससे निपटने हेतु यूरोपीय समझौता परिषद भी कहा जाता है।
इस अभिसमय को 7 अप्रैल 2021 को यूरोपीय परिषद की कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, 7 अप्रैल 2011 को। तो इस्तांबुल का नाम आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि आतंकवाद वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है, बताने की कौन सा करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21, ठीक है, COP21 के दौरान शुरू की गई पहल है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों का साथ मिलकर सामना करना। पहले ही इस लाइन से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब? 30 नवंबर 2015। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, और यहाँ रूस के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति आपको याद रखना है। पेरिस सम्मेलन आपको याद रखना है। ठीक है, पेरिस में आयोजित COP21 करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को वर्ष 2030 तक जो है सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करने वाला एक प्रमुख संगठन माना जाता है। उइघर समूह का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? उइघर समूह का संबंध है न लैटिन अमेरिकी क्षेत्र से, न अफ्रीकी क्षेत्र से, न पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र से, मध्य एवं पूर्वी एशिया से। तो उइघर जो है एक तुर्की भाषी अल्पसंख्यक मुस्लिम समूह है। यह मध्य एवं पूर्वी एशिया के क्षेत्र से सांस्कृतिक रूप से संबंध रखता है। यह उत्तर पश्चिम चीन के सिंजियांग क्षेत्र में भी रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चीन वर्षों से इस समुदाय का उत्पीड़न कर रहा है। अजय वारियर एक संयुक्त सैन्याभ्यास है, किन दो देशों के बीच है ये? अजय वारियर हो गया, ठीक है, और भी 2-3 है, इम्पोर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं। अजय वारियर किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्याभ्यास है? एक नोमैडिक एलिफेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अजय वारियर है भारत और इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच, ऑप्शन नंबर बी। तो अजय वारियर भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्याभ्यास है। 2021 में तो उधर कोविड के चक्कर में हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब इस साल नहीं हुआ, 20 में हो गया था कोरोना वायरस फैलने से पहले। यानी भारत और ब्रिटेन के बीच 5वें संयुक्त सैन्याभ्यास अजय वारियर 2020 का आयोजन 13 से 26 फरवरी तक यूनाइटेड किंगडम के सेलेसबरी मैदानी क्षेत्र में किया गया। यह अभ्यास वर्ष 2005 से आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। एक दिवस कोई ना कोई पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। जनवरी 2021 में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इम्पोर्टेंट है। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है केरल, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु और चौथे स्थान पर है तेलंगाना, और उत्तर प्रदेश इस सूची में 9वें स्थान पर है, याद रखना। तो जनवरी 2021 में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की सूची में कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करने वाले नवाचार यानी इनोवेशन के लिए सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग करता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की सूची में 9वें स्थान पर रखा गया है। अगर इस सूची में हम प्रथम स्थान पर बात करें तो कर्नाटक राज्य है, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है, तृतीय स्थान पर तमिलनाडु और चौथे पर है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म को प्रदान किया गया है? इससे रिलेटेड प्रश्न एक थंबनेल पर पूछा है, उसका उत्तर है इनटू द डार्कनेस। किसको मिला है? इनटू द डार्कनेस, ऑप्शन नंबर बी।
तो 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार इनटू द डार्कनेस फिल्म को प्रदान किया गया। याद रखना है आपको सीधे सीधे, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है ये? चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुआ? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 51वां है, ये संपन्न हुआ है गोवा के पणजी में, ठीक है। और बेस्ट फिल्म कौन सी है? बेस्ट फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार किसको मिला है? इनटू द डार्कनेस। तो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच संपन्न हुआ है इसी वर्ष। और यह वर्ष 2020 में 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच संपन्न होना था, परंतु कोरोना महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है, इसलिए अब हुआ है 16 से 24 जनवरी 2021 को। एक प्रश्न और है दिवस से रिलेटेड। भारत में हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस अप्रैल में मनाया जाता है, लेकिन अप्रैल में कब? 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ये 2 दिन पहले ही मनाया गया है। तो भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में, ठीक है, माल के परिवहन के लिए सबसे अच्छी तरह से संगठित, सुरक्षित और ध्वनि के रूप में पर्यावरणीय स्वरूप से उत्तरदायी दृष्टिकोण के समर्थन में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो गया, इंडिया इनोवेशन हो गया, अजय वॉरियर हो गया। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम से कम 1 से 2 बार। धन्यवाद।